हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, हाउ टू बिकम फ्लुएंट फ्लुएंट इन इंग्लिश। इंग्लिश बोलने में कैसे हम फ्लुएंट बने। और फ्लुएंट का मतलब होता है टू बी एबल टू स्पीक और राइट एनी लैंग्वेज इजीली एंड एक्यूरेटली विदाउट मिस्टेक्स। किसी भी भाषा को सरल तरीके से बोलना और शुद्ध तरीके से लिखना। हाउ टू बिकम, कैसे बने इंग्लिश में फ्लुएंट। इस आर्टिकल के थ्रू आप 16 प्लस न्यू वोकेबलरी वर्ड सीख सकते हो और वो भी आप इन कॉन्टेक्स्ट सीखोगे। ठीक है, जैसे कि जो भी लाइन में जहां पे वर्ड आया है वो क्या काम कर रहा है, वो नाउन है, एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, उसका उसका मीनिंग सेंटेंस में क्या बैठता है, सारे छोटे छोटे डिटेल्स आपको रोज बताए जाते हैं। और वोकेबलरी के साथ साथ आप अपनी इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन मींस समझना, देन रीडिंग एंड लिसनिंग स्किल्स को भी एनहेंस कर सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो। सो वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। ये वाले स्टेप्स अगर आप भी अपनी लाइफ में अपनाओगे सो आपको बहुत बेनिफिट होगा। हाउ टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश। इंग्लिश बोलने में और लिखने में किस तरीके से हम फ्लुएंट बने, सरलता पूर्वक किस तरीके से हम इंग्लिश बोलना सीखें। यहाँ पे मैं आपको एक और पहले वर्ड बताती हूँ, देखिए, एनालॉजी। एनालॉजी, ठीक है, LOGY लास्ट में आता है, उसको लजी ऐसे बोलते हैं, जैसे बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। तो LOGY को हम बोलते हैं लजी। इस आर्टिकल में आप देखोगे कि एनालॉजी का यूज किया गया है। किसका यूज? एनालॉजी का। ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है कि जब हम दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, जो कि काफी सिमिलर होती हैं एक दूसरे से। सो यहाँ पे इंग्लिश और गार्डन, दो चीजों के बीच में, बगीचे, इसके बीच में कंपैरिजन किया गया है। हम अभी देखेंगे किस तरीके से क्या कंपैरिजन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। थिंक ऑफ लर्निंग इंग्लिश लाइक प्लांटिंग अ गार्डन। आपको सोचना है इंग्लिश को सीखना, लर्न करना, सीखना, जैसे कि हम एक बगीचे को बोते हैं, प्लांट करते हैं। थिंक ऑफ लर्निंग इंग्लिश लाइक प्लांटिंग अ गार्डन। जिस तरीके से गार्डन बनाया जाता है, बीज बोए जाते हैं, उसकी देखभाल करी जाती है, पानी दिया जाता है, उस तरीके से आपको सोचना है कि इंग्लिश सीखना और गार्डन को या बगीचे को बोना इस समान है, ये दोनों के दोनों समान है। थिंक ऑफ इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश लाइक प्लांटिंग अ गार्डन। सो अगर आप ये समझ लोगे कि इंग्लिश सीखना एक बगीचा बनाने के ही जैसा है, तो आपको ये प्रोसेस भी समझ आ जाएगा और आप इस तरीके से अपनी इंग्लिश सुधार भी सकते हो। ईच वर्ड यू लर्न इज लाइक प्लांटिंग अ सीड। हर एक शब्द जो आप सीखते हो वो एक बीज बोने के समान है। सीड बीज होता है, प्लांटिंग बोना, लाइक मतलब कंपैरिजन किया गया है। और ईच वर्ड मतलब कि जो भी एक एक शब्द जो आप सीखते हो, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे, इसलिए हमने इज लगाया है। ईच वर्ड यू लर्न, सो वो कैसा है? वो एक बीज बोने के ही समान है। एंड विद रेगुलर केयर एंड अटेंशन, और नियमित रूप से देखभाल के और अटेंशन, ध्यान के साथ, ध्यान देने के साथ, इट ग्रोज इनटू स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट लैंग्वेज स्किल्स। ये बढ़ता है, ग्रोज मतलब बढ़ता है, इनटू स्ट्रॉन्ग एक मजबूत, वाइब्रेंट होता है जीवन से भरा, जीवंत, लैंग्वेज स्किल्स भाषा कौशल। सो वाइब्रेंट को हम फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी भी बोल सकते हैं। सो नियमित रूप से देखभाल और ध्यान के साथ ये और भी मजबूत बन जाती है और भाषा कौशल जो है वो और भी जीवंत बन जाता है, जीवन से भरा हुआ, फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। स्टार्ट स्मॉल। सो पहला क्या टेक्निक है? स्टार्ट स्मॉल मीन्स छोटे रूप से शुरुआत करो, पहले छोटे छोटे गोल्स बनाइए। स्टार्ट स्मॉल, छोटी चीजों से शुरुआत कीजिए। डोंट ट्राई टू लर्न एवरीथिंग एट वंस। सभी कुछ एक ही बार सीखने की कोशिश मत कीजिए। ट्राई मतलब कोशिश करना, डोंट ट्राई, आप कोशिश मत करो कि सब चीज एक ही बारी में सीख लोगे। बिगिन विद अ फ्यू न्यू वर्ड्स,
और फ्रेजेस ईच डे। आपको क्या शुरुआत करनी है? फ्यू, अ फ्यू लिखा है, कुछ नए शब्दों को सीखने से और कुछ नई फ्रेजेस सीखने से हर दिन। एंड वाटर देम बाय यूजिंग देम रेगुलरली इन कॉन्वर्सेशंस। वाटर देम, वाटर एक तो नाउन होता है जिसका मतलब है पानी, लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्ब फॉर्म यूज की गई है, वाटर देम। मतलब कि जो भी आपने नए शब्द सीखे हैं, फ्रेजेस सीखी हैं, अब उनको आपको यूज करना है। सो जैसे हम जब बीज बोते हैं उसके बाद उस बीज में पानी भी तो देते हैं, उसी तरीके से आपको भी अपनी वोकेबलरी को वाटर करना है, ठीक है। बाय यूजिंग देम, यूज करके उसको नियमित रूप से इन कॉन्वर्सेशंस, बातचीत में। जो भी नए शब्द सीखे हैं उनको यूज करना है नियमित रूप से अपनी बातचीत में। राइटिंग, कुछ भी लिखते हैं उसमें, और इवन थिंकिंग इन इंग्लिश, यहाँ तक कि जो आप सोचते हैं उसमें भी उन वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, उनको यूज करना है, उपयोग करना है। जस्ट लाइक प्लांट्स नीड सनलाइट, जिस तरीके से पौधों को आवश्यकता होती है सूरज की रोशनी की, जस्ट लाइक प्लांट्स नीड सनलाइट। प्लांट्स प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पे नीड यूज किया है, नीड सनलाइट, उनको जरूरत होती है। योर लैंग्वेज स्किल्स नीड कंसिस्टेंट एक्सपोजर, एक्सपोजर टू इंग्लिश। आपके भाषा कौशल को भी आवश्यकता होती है, यहाँ पर भी प्लूरल है, लैंग्वेज स्किल्स, इसलिए नीड का यूज किया है। आपके भाषा कौशल को भी जरूरत होती है कंसिस्टेंट, लगातार, नियमित रूप से, बिना रुके। एक्सपोजर टू इंग्लिश मीन्स इंग्लिश के संपर्क में आने की। पौधे को बढ़ने के लिए जैसे सनलाइट की जरूरत होती है, तो उसी तरीके से आपने जो नए शब्द सीखे हैं उसको यूज करके जब आप अपनी लैंग्वेज स्किल्स को सुधारोगे, तो उसके लिए जरूरत होगा इंग्लिश के संपर्क में आना। एक्सपोजर मतलब किसी के संपर्क में आना, वो भी कंसिस्टेंट मीन नियमित रूप से। सो बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ बोला गया है, जस्ट लाइक प्लांट्स नीड सनलाइट, जिस तरीके से पौधों को आवश्यकता होती है धूप की, सूरज की रोशनी की, योर लैंग्वेज स्किल्स नीड कंसिस्टेंट एक्सपोजर टू इंग्लिश। तो आपके भाषा कौशल को भी जरूरत होती है नियमित रूप से संपर्क में आने की इंग्लिश के। सराउंड योर सेल्फ विद इट, सो अपने आप को पूरा घेर लो, विद इट मीन्स इससे, इंग्लिश से। सराउंड मतलब घेर लेना, खुद को पूरी तरीके से इंग्लिश से घेर लो, अंग्रेजी भाषा से घेर लो। जैसे कि वॉच मूवीज, मूवीज देखिए, पिक्चर देखिए। लिसन टू पॉडकास्ट, पॉडकास्ट सुनिए जहां पे आप केवल वॉइस सुन सकते हैं, उसमें आंखें भी इतना थकती नहीं है, बस वो लगाया और इंग्लिश पॉडकास्ट सुन लिया। रीड बुक्स और आर्टिकल्स, या तो किताबें पढ़ ली या आर्टिकल्स पढ़ लिए। एंड इवन सिंग अलोंग टू योर फेवरेट सॉन्ग्स। सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे है कि अगर आपको कोई इंग्लिश सॉन्ग पसंद है तो उसको सुने और साथ साथ बोलने की प्रैक्टिस करें। सिंग अलोंग मीन्स साथ साथ गाएं अपने फेवरेट सॉन्ग्स के साथ साथ। द मोर यू एक्सपोज योर सेल्फ, जितना आप अपने आप को संपर्क में लाएंगे इंग्लिश के, द फास्टर योर अंडरस्टैंडिंग विल ग्रो, उतनी ही तेजी से आपकी समझ भी बढ़ेगी। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, द मोर और द फास्टर, ये दोनों के दोनों जो है यहाँ लिख लेती हूँ, ये है कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स। जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है उसकी कंपैरेटिव फॉर्म में है कि दो चीजों में तुलना हो रही है, और जब ये एक ही सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, सो ये ऐसे दिखाते हैं कि हाउ वन थिंग डिपेंड्स ऑन द अदर, किस तरीके से एक चीज दूसरे के ऊपर निर्भर है, तो ये एक साथ यूज किए जाते हैं। द मोर यू एक्सपोज योर सेल्फ, जितना आप अपने आप को इंग्लिश के संपर्क में लेकर आओगे, द फास्टर योर अंडरस्टैंडिंग विल ग्रो, उतनी ही तेजी से आपकी इंग्लिश की समझ भी बढ़ेगी। जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं, द फास्टर यू ड्राइव द मोर डेंजरस इट विल बी। अगर आप ज्यादा ही तेजी से, जितना तेज चलाओगे उतना ही डेंजरस हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा वो आपके लिए। इस तरीके से आप दिखा सकते हो कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स कैसे यूज करते हैं। हाउ वन थिंग इज डिपेंडेंट ऑन द अदर, सो या तो द मोर पहले यूज कर सकते हो, द फास्टर बाद में। अगर द फास्टर से शुरू किया, जैसे अभी मैंने सेंटेंस बनाया, द फास्टर यू ड्राइव, फिर हम ये लिख सकते हैं, द मोर डेंजरस इट विल बी। डोंट बी अफ्रेड ऑफ वीड्स अलोंग द वे, सो ये गार्डन की जर्नी और इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश की जर्नी को साथ साथ कंपैरिजन किया जा रहा है।
यहाँ बोला गया है डोंट बी अफ्रेड ऑफ वीड्स। वीड्स होते हैं जंगली घास। सो जब भी हम घास लगाते हैं तो जंगली घास भी साथ साथ उग जाती है। डोंट बी अफ्रेड, तो इससे डरना नहीं है जंगली घास से, अलोंग द वे रास्ते में आने वाली जंगली घास से। मिस्टेक्स, मिसप्रनंसिएशंस, मिसप्रनंसिएशंस, यहाँ पर वीड्स जो है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। सो यहाँ बताना चाहते हैं कि वीड्स मतलब जंगली घास जैसे कि गार्डन में उग जाती हैं, उसी तरीके से हमारी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश की जर्नी में आ सकती हैं कुछ अड़चने, कुछ मुश्किलें, जैसे कि मिस्टेक्स, गलतियां होंगी, मिसप्रोनाउंसिएशंस, शब्दों का उच्चारण ढंग से नहीं होगा, मिस्टेक होगी उसमें, और मोमेंट्स ऑफ हेजिटेशन, या तो झिझक के पल भी होंगे। हेजिटेशन मतलब झिझक, और मोमेंट्स होता है पल। सो यहाँ पे हिचकिचाहट के या झिझक के पल भी होंगे। आर ऑल पार्ट्स ऑफ द प्रोसेस, लेकिन ये सब के सब इस प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। जब हम अपने घर के आगे बगीचा बनाते हैं तो उसमें भी तो जंगली घास उग जाती है। अड़चने तो हर फील्ड में आती हैं। स्पोकन इंग्लिश में भी अड़चने आएंगी, मिस्टेक्स होंगी, मिसप्रोनाउंसिएशंस होंगी, मोमेंट्स ऑफ हेजिटेशन होंगे, झिझक होगी, हिचकिचाहट होगी, लेकिन ये सब तो इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है, इससे डरना नहीं है। दे आर नॉट फेलियर्स, तो ये कोई फेलियर्स नहीं है, असफलताएं नहीं है ये। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, दे आर, ठीक है, यहाँ पे दे प्लस आर, सो उसको कॉन्ट्रैक्ट करके लिख दिया शॉर्ट फॉर्म दे आर नॉट फेलियर्स बट अपॉर्चुनिटीज, लेकिन ये तो अवसर है। अपॉर्चुनिटीज प्लूरल में है, अवसर है टू लर्न एंड इम्प्रूव, कि हम इनसे सीखें, जो भी हमारी गलतियां हो रही है उनसे सीखें और बेहतर बने, इम्प्रूव करें, इम्प्रूवमेंट लाएं। पुल देम आउट, अब ये वीड्स की बात हो रही है, जैसे कि जंगली घास है, पुल देम आउट, बाहर इसको उखाड़ दो, बाय आइडेंटिफाइंग वेयर यू वेंट रॉन्ग, तो ये जो गलतियां हैं इनको अपने जीवन से हटा दो, आइडेंटिफाई करके, इसको पहचान कर, जो भी गलतियां हैं इनको बाहर उखाड़ के फेंक दो। वेयर यू वेंट रॉन्ग, कहाँ आप गलत हुए थे। एंड प्रैक्टिसिंग अंटिल यू गेट इट राइट, और प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास करते रहें जब तक कि आप ठीक से उसे बोल ना पाए या सीख ना पाए, जब तक कि सही ना हो जाए तब तक प्रैक्टिस करते रहें, अभ्यास करते रहें। स्पीक रेगुलरली, लगातार बोलें, नियमित रूप से बोलें। इवन इफ यू डोंट हैव अ पार्टनर, चाहे आपके पास कोई साथी न भी हो इंग्लिश बोलने के लिए, फिर भी अपने आप से ही बोलें। टॉक टू योर सेल्फ, खुद से बात करें। नरेट योर डे, अपने पूरे दिन का वर्णन करें, नरेट करें, उसके बारे में बताएं। और चैट विद अ पेट, या तो फिर एक पालतू अगर जानवर है घर में तो उसके साथ ही बातें करो, अगर पेट नहीं है तो कोई टॉय है उसके साथ बातें करो। एवरी लिटिल बिट हेल्प्स, हर छोटी से छोटी चीज मदद करती है। एवरी लिटिल बिट हेल्प्स, हर छोटी सी बात भी मददगार होती है। एज टाइम गोज ऑन, समय के साथ, इसके लिए ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं, एज टाइम गोज ऑन, समय के साथ योर इंग्लिश गार्डन विल स्टार्ट टू फ्लरिश, फ्लरिश, आपका जो इंग्लिश का बगीचा है वो भी फलने फूलने लगेगा। योर वोकैबुलरी विल एक्सपेंड, आपका जो इंग्लिश का शब्दकोश है वो भी बढ़ जाएगा, उसमें बढ़ोतरी होगी। योर कॉन्फिडेंस विल ब्लूम, आपका जो आत्मविश्वास है वो भी खिल जाएगा। जैसे गार्डन में फूल खिलने लगते हैं तो उस तरीके से आपका आत्मविश्वास भी खिल जाएगा। एंड योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ विल ग्रो स्ट्रोंगर, और आपकी क्षमता खुद को प्रकट करने में, दूसरों के आगे एक्सप्रेस करने में अपने खुद के विचार, ये भी और भी स्ट्रांग बन जाएगी और भी मजबूत बन जाएंगी। अपने आप को, अपने विचार व्यक्त करने की जो क्षमता है वो भी और बढ़ जाएगी, उसमें बढ़ोतरी होगी। लाइक एनी गार्डन, किसी भी अन्य बगीचे की तरह, द की इज पेशेंस, पेशेंस एंड परसिस्टेंस, परसिस्टेंस। सो किसी भी गार्डन को बढ़ने में, उसमें फूल उगने में, घास उगने में जिस तरीके से टाइम लगता है, सो यहाँ पर भी इंग्लिश सीखने में जो चाबी है, की है, वो क्या है? पेशेंस, धैर्य रखना, एंड परसिस्टेंस, लगातार प्रयास करते रहना। रातों रात तो गार्डन नहीं खड़ा हो सकता ना, जिसमें कि फूल पत्तियां हों,
पेड़ पौधे हों, उसमें भी टाइम लगता है। उस तरीके से कोई भी स्किल सीखने में भी टाइम लगता है। हमको क्या जरूरत है? दो चीजों की, पेशेंस, धैर्य, परसिस्टेंस, लगातार प्रयास करने का। अगर गलतियां होती हैं तो उससे भी सीखने का। यू मे नॉट सी प्रोग्रेस ओवरनाइट, हो सकता है, ओवरनाइट का मतलब होता है रातों रात, रातों रात आपको तरक्की देखने के लिए ना मिले या सुधार ना भी दिखे, यू मे नॉट सी, ना दिखे, बट एवरी लिटिल एफर्ट एड्स अप, लेकिन हर छोटा किया गया प्रयास जो है वो जुड़ता जाएगा। आपकी जितनी भी कोशिशें होंगी वो जमा होती जाएंगी, एंड विथ डेडिकेशन, और फिर पूर्ण रूप से समर्पण के साथ, डेडिकेशन के साथ, यू विल सून एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। लेबर, ठीक है, यूल, यू प्लस विल, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है यूल। सो यू विल सून एंजॉय, आप जल्द ही आनंद लेंगे, फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। लेबर होता है परिश्रम और फ्रूट्स है फल, अपने परिश्रम के फल का आप भी आनंद लेंगे। अ रिच एंड फ्लुएंट कमांड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि होगा आपका परिश्रम का फल क्या होगा? रिच एंड फ्लुएंट कमांड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा के ऊपर, अंग्रेजी भाषा के ऊपर एक समृद्ध और फ्लुएंट मीन्स आसानी से बोलने वाली कमांड होगी, आपका पकड़ हो जाएगी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। कीप नर्चरिंग, नर्चरिंग, नर्चर से बना है नर्चरिंग, इट, इसका पोषण करना आप जारी रखो, इसका ध्यान रखना जारी रखो, पालन पोषण करो, इसका संचालन करो, एंड यू विल बी अमेज्ड, और आप हैरान हो जाओगे, एट व्हाट यू कैन अचीव, कि आप क्या क्या पा सकते हो। आपको विश्वास भी नहीं होगा, आप बहुत हैरान हो जाओगे कि आप क्या क्या चीजें अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। पेशेंस रखना है, परसिस्टेंट रहना है, और अपनी गलतियों से सीखना है लगातार। सो लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। अब एक बार सारे के सारे डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं। फ्लुएंट एडजेक्टिव है, टू स्पीक इजीली, धारा प्रवाह, बिना रुके हुए, बिना अटके हुए बोलना, फ्लुएंट। सीड, बीज, नाउन है ये, प्रोनाउंसिएशन भी लिखी हुई है यहाँ पे, सीड ये नाउन है। और वाइब्रेंट, वाइब्रेंट जीवंत, एडजेक्टिव है, फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। वाटर, अब यहाँ पे एक तो वाटर होता है पानी, लेकिन यहाँ पे वर्ब फॉर्म में यूज था, इसलिए यहाँ पे वर्ब लिखा हुआ है, पानी देना, टू पोर वाटर ऑन प्लांट्स टू हेल्प देम ग्रो, ताकि वो और बढ़ सके। एक्सपोजर, यहाँ लिखा है एक्सपोजर, संपर्क में आना, नाउन है, द कंडीशन ऑफ बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद समथिंग न्यू। एक्सपोज, ज्यादा संपर्क में आना, वर्ब है ये, टू शो और इंट्रोड्यूस समथिंग टू समवन, एक्सपोज। वीड्स होती हैं जंगली घास, नाउन है ये। वाइल्ड प्लांट्स दैट आर नॉट वांटेड इन द गार्डन, जंगली घास। मिसप्रोनाउंसिएशन, मिसप्रोनाउंसिएशन गलत उच्चारण करना शब्दों का। हेजिटेशन, हेजिटेशन झिझक। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी अवसर, नाउन है ये। फ्लरिश, फलना फूलना, वर्ब है, टू ग्रो और डेवलप सक्सेसफुली। ब्लूम, खिलना, जैसे फूल खिलते हैं, ब्लूम, वर्ब है ये। पेशेंस, पेशेंस धैर्य, नाउन है, एबिलिटी टू स्टे काम, नॉट गिव अप व्हेन फेसिंग डिफिकल्टीज, जब मुश्किलें भी हों तो भी हार ना मानना। परसिस्टेंस, परसिस्टेंस लगातार प्रयास, नाउन है ये। कंटिन्यूइंग टू डू समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज, मुश्किलों के बावजूद भी प्रयास करते रहना, लगातार प्रयास। फ्रूट्स, फल, नाउन है, लेकिन यहाँ पे ये वो वाला फल नहीं है जो कि एप्पल, मैंगो ये सब होता है, ऑरेंज। यहाँ पे क्या है? लेबर का फल, परिश्रम का फल, द रिजल्ट्स और रिवॉर्ड्स ऑफ वर्क और एफर्ट्स, उसका फल, ये नाउन है। नर्चरिंग, नर्चरिंग पालना, पोसना, पोषण करना, संचालन करना, वर्ब है, टू टेक केयर ऑफ एंड हेल्प ग्रो और डेवलप, पालन पोषण करके बड़ा करना या संचालन करना। आई होप फ्रेंड्स ये वाली टिप्स आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। इफ यू हैव लाइक द वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं।